हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट वाइज मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषण को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। समाज में हम लोगों को मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते देखते हैं। कई बार लोग मुहावरों और लोकोक्तियों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? सबसे पहले मुहावरे। तो जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। क्योंकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग वाक्यों में ही हो सकता है। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, यानी हमें वाक्य में नहीं यूज करना पड़ेगा, अलग से हम इनको यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अकल पर पत्थर पड़ना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है कोई महत्व नहीं रखता। इसका वास्तविक अर्थ है बुद्धि का भ्रष्ट होना। तो मुहावरे से क्या पता चला है कि इनका प्रयोग सिर्फ हम वाक्य में ही कर सकते हैं, जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। तो आंखों पर तारा होना मतलब बहुत अधिक प्रिय। तो संतान माता पिता की आंखों का तारा होता है, यानी जो संतान है वो माता पिता की आंखों का तारा होती है। वाक्य में ही हो गया, पर अलग से हम आंखों का तारा यूज नहीं कर सकते। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, यानी इसे धोखा देकर भाग गया। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध करना, बहुत गुस्से में। तो गौरव सबसे अधिक प्रशंसा ही सुनना चाहता है। अगर कोई इसका थोड़ा भी विरोध कर दे तो वह आग बबूला हो जाता है, यानी उसे अपनी अच्छा ही सुनना अच्छा लगता है। अगर कोई इसकी बुराई कर दे तो वो आग बबूला हो जाता है, यानी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप इसे बहाल होना यानी भड़क उठना। सुदेश में धैर्य की बहुत कमी है। अगर उसकी एक भी बात मानने से मना कर दो तो वह आपे से भाग हो जाता है, यानी एकदम भड़क उठता है। आस्तीन का सांप कपटी मित्र, यानी जो मित्र क्या होता है, झूठा होता है। आपका सच्चा दोस्त नहीं होता, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। अंकित को अपना घनिष्ठ मित्र मानकर मैं उसे अपने हर बात बताता रहा, लेकिन वह तो आस्तीन का सांप निकला, यानी मुझे सब कुछ बताता था, पर वो तो क्या निकला, कपटी मित्र निकला, धोखी दोस्त निकला। आकाश पाताल एक करना, यानी आकाश पाताल मतलब जो आसमान है और पृथ्वी उसको एक करना। तो क्या पॉसिबल है? नहीं, पर इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। तो प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए पंकज ने आकाश पाताल एक कर दिया, यानी मुझसे अच्छे मार्क्स लाने को वो करने के लिए इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी। आसमान से पर उठा लेना यानी बहुत अधिक शोर करना। अध्यापिका के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने आसमान से पर उठा लिया, यानी बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगे। आग में घी डालना यानी क्रोध को और अधिक भड़काना। जैसे कोई लड़ाई चल रही है, उसमें तुमने और देर से आग लगा दी तो क्या हो जाएगा? आग में घी डालने वाला का। तो योगेश तुमसे पहले ही नाराज चल रहा था, अब तुमने करनी बातें कहकर आग में घी डाल दिया। अपने पैरों पर खड़े होना यानी स्वावलंबी बनाना। समाज में सम्मान पाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना आवश्यक है, यानी अगर हम समाज में रहना है तो अपने ऊपर निर्भर होना जरूरी पड़ता है। खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो आज राम निवास गुप्ता एक सफल व्यापारी है, लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे 20 वर्ष तक खून पसीना एक करना पड़ा, यानी 20 सालों तक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तभी वो एक अच्छा व्यापारी बन पाए। कलेजे पर पत्थर रखना यानी सब्र करना। अग्निकांड में सेठ जी का सब कुछ खत्म हो गया तो भी कलेजे पर पत्थर रखकर वह फिर से काम में जुट गए, यानी इतना सब खत्म हो गया पर तब उन्होंने हार नहीं मानी। कलेजे पर पत्थर रखकर यानी सब्र करकर अपना काम फिर से स्टार्ट किए। बाएं हाथ का खेल, यानी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसानी से मैं इसको कर सकता हूँ। तन्मय ने कहा कि इस दौड़ को जीत लेना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इसको तो मैं आसानी से कर सकता। रंग में भंग पड़ना यानी मजा किरकिरा होना। तो विवाह का उत्साह बड़े सुखद वातावरण में चल रहा था कि तभी दो शराबियों ने ऐसा उत्पात मचाया कि रंग में भंग पड़ गया, यानी जो अच्छा खासा चल रहा था उसको भंग कर दिया, मजा खराब कर दिया। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी कोई एकदम से छुप गया है और ईद का चांद तो बहुत कम दिखाई देता है एक ही बार, तो इसीलिए बोला गया है जो बहुत कम दिखाई दे। अरे भाई दक्ष, आजकल तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए हो, क्या अब कहीं बाहर रहना शुरू कर दिया है? तो किसी को देखा होगा बहुत दिनों बाद, तो इसलिए बोलने की क्या, अरे वाह तुम क्या ईद का चांद हो गए हो? तो बाकी सब
मुहावरे पढ़ना। अब हम कुछ लोकोक्तियां देखते हैं। तो लोकोक्ति शब्द योग और उक्ति की संधि से बना है। इसका अर्थ है लोक से प्रचलित कथन, यानी जो हम कहावतें हैं जो सुनते आ रहे हैं। जब लोग अपने अनुभवों को किसी चुपेली और आकर्षक उक्ति से प्रकट करते हैं तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। इनमें लोग के लंबे अनुभव का निचोड़ होता है। लोकोक्ति का प्रयोग अपनी किसी बात को प्रमाणित करने के लिए समर्थन वाक्य की तरह होता है, इसलिए इसका प्रयोग वाक्यांश के रूप में नहीं वर्ण स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है। उदाहरण के लिए, अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई थी, जिसका अर्थ है अवसर बेच जाने के बाद पश्चाताप का कोई लाभ नहीं, यानी अब अवसर चला गया है, अब टाइम चला गया है, अब उदास होकर कोई फायदा नहीं है। ये लोकोक्तियां हैं जो हम कहावतें हैं जो सुनते आ रहे हैं, और इनका क्या होता है, इनका अलग ही मीनिंग होता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपनी गलती ना स्वीकार करके दूसरों पर वो जानना, यानी मेरी गलती नहीं है तुम्हारी गलती। तो मैं सोच रहा था कि दक्ष आकर अपनी गलती के लिए मुझसे क्षमा मांगेगा, लेकिन वह तो मुझसे ही बुरा भला कहने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो एक के बाद दूसरी मुसीबत आ। बेकारी लाल बड़ी कठिनाई से बेटी के विवाह में खर्च से निपटा पाया था और अब स्वयं बीमार पड़ गया। यह तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरा खजूर। तो ये समझ रहे हैं ना कि लोकोक्ति को मतलब से यूज कर सकते हैं और मुहावरों को नहीं। अंत भले का सब भला, यानी अंत भले तो सब भला। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही मिलता है। अब मैं सदा सबकी भलाई में लगा रहता, अब उसका बेटा एक उच्च अधिकारी बन गया। किसी ने ठीक ही कहा है, अंत भला को सब भला। आगे नाचना पीछे पगहा, पूरी तरह निरंकुश। तो जब वह पवन के माता पिता का दुर्घटना में निधन हो गया, तब से तब से उसका यह हाल हो गया है कि आग नाचना पीछे पगा, यानी बिल्कुल ऐसे वो टूटा सा रहता। आप भले तो जग भला। अच्छा आदमी सबको अच्छा समझता है, यानी अगर हम अच्छा है तो हम सबको अच्छा समझेंगे। हर लोग जैसे है संसार भी वैसा है, संसार भी वैसा ही दिखाई देता है। यह कहावत बिल्कुल सच है कि आप भी तो सब भला। तो ये क्या है, ये लोकोक्तियां है और पीछे हमने कुछ मुहावरे पढ़े, बाकी की बची हुई आप खुद से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।